Good morning, Ayush. Very good morning. देते हैं स्टार्ट और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई जोर लगाओ, आपकी पढ़ाई में जोश नहीं दिख रहा, जोर नहीं दिख रहा, बस करे जा रहे हैं, तो जोर लगाइए तभी होएगा। क्वेश्चन में होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट 2x plus 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर plus 4x plus 1 e raised to the power 3 by 2 dx. Okay. So this is, अब ये जो फ्रैक्शन है ये तो पहली बात प्रॉपर फ्रैक्शन है, फर्स्ट थिंग फ्रैक्शन तो प्रॉपर ही है। दूसरा, आपको ये बोला था इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि जितना भी हाईएस्ट पावर हो सके डिनोमिनेटर से उसको कॉमन निकालिए। तो मैं यदि यहाँ पर ये 2x plus 1 लिखा है और मैं डिनोमिनेटर में से ये x स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो बाहर आएगा x क्यूब, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ये बचेगा अंदर x पावर 2 कॉमन लेंगे और इस पे होल पावर 3 by 2 एस सच है, dx अपनी जगह पर एस सच है। अब जैसे ही आप ये x पावर 3 को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये 2x पावर -2 और x पावर -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x पावर -1 और x पावर -2 और उस पे पावर है 3। अब आप देखिए इसका जस्ट डेरिवेटिव ऊपर डला हुआ है, यदि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 का पावर आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 का पावर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने क्वेश्चन में अगला पार्ट ये है कि 1 प्लस 4 इंटू एक्स पावर -1 और x पावर -2 को t सपोज कर लेना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 इंटू एक्स पावर -2 और -2 इंटू एक्स पावर -3, ये जो dx है ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा और इसलिए इन दी नेक्स्ट स्टेप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो अंदर बच जाएगा 2x पावर -2 और माइनस का सॉरी प्लस का ही x पावर -3 dx, ये बन जाएगा, ये dt के बराबर है। एंड देयरफॉर बाय द सब्स्टिट्यूशन दिस बिकम्स -12 dt और डिवाइडेड बाय t का पावर 3 by 2 है। t के पावर 3 by 2 को ऊपर ला लेंगे तो t पावर -3 by 2 dt हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो t पावर -12 अपॉन -12 प्लस c ये आंसर है, -12 कट जाता है तो ये 1 अपॉन √t बचता है और अब इसमें t की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। t आपने सपोज किया हुआ है इसको, तो दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 4x पावर -1 और x पावर -2। अब एलसीएम ले लीजिएगा x पावर 2 को, तो फाइनल आंसर ये दे देगा स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भाई मेनली ये है, कल अपन ने ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे और सब जगह अपना यही था। तो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है इसको कॉमन ले लिया, कॉमन ले जाके जैसे ही ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिखने लगता है। उसके बाद तो सपोजिशन, इसके बाद से इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, इसको t सपोज किया, बाकी पूरा एडजस्ट होके देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बना है और उसके बाद इंटीग्रेट करके वी गेट द आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ये अभी नहीं समझा हो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फर्स्ट के अलावा आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। सेकंड भी दिया था होमवर्क में, वो भी नहीं जमा हो तो वो भी पूछने, जल्दी से पूछने लगे। सेकंड का आंसर बता देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मोबाइल हुआ गिर गया है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अभी आप चाहिए था, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर।
तो ये आ जाएगा ग्रुप में, आप चिंता ना करें, कॉपी में पैरेलली नोट करते जाए, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनाएं। भाई इंटीग्रेशन जमेगा तो जमेगा, नहीं जमेगा तो नहीं जमेगा। So now we सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन लिख के आंसर बता देते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो था आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज द फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था ये ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिया था। ये होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और ये जेईई में पूछा गया। चलिए, तो ये तो होमवर्क के 2 क्वेश्चन थे, पहले का सॉल्यूशन, दूसरे की आंसर आपको बता दिया है। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट ले रहा हूं और फिर आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक बाकी बच्चे धीरे धीरे जो आ रहे हैं, सो के उठ रहे हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगेन आस्क्ड इन जेईई, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देख के ही समझ जाते हो बेटा क्वेश्चन जेईई एडवांस का है कि जेईई मेंस का है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया था, एक फंक्शन आपको दिया है x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर n, उसके पावर 1/n, और यहाँ पर n का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा आपको दिया है, और साथ में एक फंक्शन gx दिया है जिस पर हमने f ऑफ x तक गए हैं, और इसे ऐसे n टाइम्स यहाँ पर ये f इस पे अप्लाई करा है। इस तरीके से gx फंक्शन बनाया गया है। तो आपको फाइंड करना था वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर x रेज टू द पावर n माइनस 2 gx dx। इसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन आपको निकालना था। क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई एडवांस 2007 का क्वेश्चन, और आप सभी बच्चों को यही सजेशन दे रहे हैं। 2006 और 2006 के बाद ये जो 14-15 साल के क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लें जेईई एडवांस का पेपर देने से पहले, ठीक है। और क्योंकि ये देखा गया है जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, कई बार वो सीधे के सीधे कॉपी कर देते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। तो इसलिए एडवांस के 10 सालों का पेपर आप तैयार करके जाएं जेईई मेंस के एग्जाम देने के पहले, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, उससे आपकी एडवांस की भी तैयारी हो जाएगी। रिपीट सर, रिपीट द ईयर प्लीज। 2007 है बेटा, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन x पावर n माइनस 2 gx dx। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। तो मेन इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन है। अब वो 4 ऑप्शन लिखने में ही मेरे को 5 मिनट लगेगा, तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट अपन सोल्यूशन पे चल रहे हैं इस क्वेश्चन के। और अब देखो बेटा, यहाँ पर मेन भाई ये इंटीग्रेशन तो मैं कर सकता हूँ, बस मेरे को जीएक्स पता चल जाए। तो जीएक्स पता करने के लिए f पे n टाइम्स अप्लाई किया गया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनाया है f ऑफ। आप जो फॉग और गॉफ पढ़ते थे उसमें 2 बार यहाँ पर n टाइम्स अप्लाई करके, अब n टाइम्स की कहानी जहां पर भी आती है वहां पर ऑब्जर्वेशन चलता है भाई, 1 बार अप्लाई 2 बार अप्लाई करना है, उसके बाद ऑब्जर्व करके डायरेक्ट फंक्शन लिख देना है। तो अब आप देखो कि हमको जो फंक्शन दिया था fx बराबर सामने लिखा है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बार f पे f अप्लाई करके देखता हूँ, मतलब मैं f ऑफ fx निकालता हूँ। अब f ऑफ fx कैसे निकालोगे? तो बेटा जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है वो x की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे। तो पूरे फंक्शन में जहां पर x लिखा है वहां पर आप fx लिख दीजिए। डिनोमिनेटर में आ जाइए, x की जगह पर आपने क्या लिखना है, fx लिखना है। उस पे पावर कितना है, n का, फिर होल पावर कितना है, 1/n का। तो मैंने केवल कुछ नहीं किया, जहां पर मेरे को x दिखा मैंने उसकी जगह पर fx लिख दिया। अब आप यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू डालिए।
अब जहां जहां एफ एक्स लिखा है एफ एक्स की वैल्यू तो हमको पता है, तो यहाँ पर जब अपन एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तो एफ एक्स हमको दिया है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एन पे पावर 1 बाई एन। नीचे आ जाइए, 1 प्लस एफ एक्स पे पावर एन करेंगे तो एफ एक्स पे पावर एन बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर एफ एक्स पे पावर एन, और उस पर भी पावर कितना दिया है सर, उस पर भी पावर 1 बाई एन। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो ये आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ये इतना बन जाता है। और यदि नहीं समझ रहा हो तो आप तो आपने जो ऑब्जर्व किया कि सर हम यदि 2 बार अप्लाई किए हैं एफ को, 2 बार अप्लाई किए हैं तो पूरा एफ एक्स जैसे ही बन रहा है, बस इस जगह पर 2 आ गया। तो सिमिलरली ये आप करके देख लेना कि जब मैं एक्स पे 3 बार एफ अप्लाई करूंगा, 3 बार एफ निकालूंगा, तो ये क्या बनेगा, एक्स अपॉन 1 प्लस 3x पावर एन उस पे पावर 1 बाई एन। ओके, सो देयरफॉर जब हम n टाइम्स f अप्लाई करेंगे, मतलब gx बनाएंगे, n टाइम्स अप्लाई करेंगे, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 प्लस n इंटू एक्स पावर n उस पे पावर 1। ये हमारा आ गया फंक्शन gx, ये gx आ गया। तो इस तरीके से जब n टाइम्स तक की कोई कहानी आती है तो उसमें आपको केवल क्या करना है, उसमें आपको 1 बारी 2 बारी 3 बारी तक अप्लाई करना है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट अपन उसका जनरल टर्म लिख देंगे, एनएफ टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का केवल पोर्शन बचा है। इस फंक्शन में अपन वैल्यू डाल के, ये जीएक्स का वैल्यू डाल के बस केवल अब इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन अब कितना आसान है। अब कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में दम बची है, जो भी दम थी वो सारी हमने निकाल रखी है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर फिर मैं इसका सॉल्यूशन ले लेता हूँ। तो ये सेकंड पेज पर एक कंप्लीट क्वेश्चन है, उसका आधा सॉल्यूशन है, आधा सॉल्यूशन और बचा है, तो वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मैं भी लेके डाल देता हूँ ग्रुप में। शेयर बाद में करूँगा क्लास के बाद, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लगता है, फिर वो एडजस्ट करो फिर शेयर करो, इसलिए मैं पूरा स्क्रीनशॉट बाद में शेयर करूँगा। अभी मैं डायरेक्ट सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हटा देते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी इसके बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए उसको जरूर ध्यान से करिएगा, नेट बचा के रहो, इधर उधर जाना नहीं। क्या करेंगे, अरे क्वेश्चन ही हटा दिए, करना क्या था, हाँ एक्स पावर एन माइनस, तो हमको क्या करना था बेटा, हमको इसको इंटीग्रेट करना था। एक्स पावर एन माइनस 2 इंटू जी एक्स, जी एक्स आपने अभी क्या निकाला है, जी एक्स आपने निकाला है 1 प्लस एन एक्स पावर एन और उस पे पावर 1 बाई एन। ठीक है, अब ये दोनों पावर बेटा एडजस्ट हो जाएंगी, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस 1। और अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है क्या, इसका डेरिवेटिव ये है। तो अब आप 1 प्लस एन इंटू एक्स पावर एन को टी मानोगे, तो इसका डेरिवेटिव बाई एन सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, dx dt। So therefore x पावर n minus 1 dx, इतनी बात को आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन n स्क्वायर। तो ये आ गया dt अपॉन n स्क्वायर, इसको t माना था। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, एक पावर ऐड हो जाती है और माइनस 1 बाई एन प्लस 1। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, n अपॉन n माइनस 1 और t, ये बचा t पे पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस c। और वेयर t की जगह पर क्या है, तो t की जगह पर आपका सब्स्टिट्यूशन है a। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 अपॉन n n माइनस 1, और t की जगह पर है बेटा 1 प्लस n x पावर n और उसका पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो आपको दिया था। भाई मेन था इसमें ये निकालना, एक बार ये आ जाता है तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी था। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी यही एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर 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 प्रैक्टिस कर लें। और मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ। अब अपन चलेंगे इम्पोर्टेंट बात पर। चलिए, कोई डाउट है अभी तक इसमें आपको तो पूछ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। नहीं तो अपन बढ़े आगे। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, कर दिया। चले पेज नंबर 4, ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ। क्या बताने वाला था? तो नेक्स्ट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इंटीग्रल का, बहुत जगहों पर मिलेगा, और उसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेडिंग है इंटीग्रल ऑफ टाइप इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, और इसको याद ऐसे रखा जाता है, एक बहुत पर्टिकुलर टाइप है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट सम इस पे बनेंगे। तो आप बेटा इसको याद ऐसे रखोगे कि कहीं भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमेशा और हमेशा यदि इवन पावर ऑफ एक्स आए, आप देखो कहीं भी एक्स पे पावर आ रही है तो इवन है, यहाँ पे 2 का पावर है, यहाँ पे 4 का पावर है, यहाँ पे 2 का पावर है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। ऊपर नीचे कभी भी इवन पावर ऑफ एक्स है तो हमेशा ये करेंगे जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का वर्किंग रूल जो है, वर्किंग मेथड जो है, जैसे ही आपको ये ऐसा समझ में आए कि ऊपर और नीचे हमेशा इवन पावर ऑफ एक्स है, तो इसकी जो वर्किंग मेथड है या इसकी जो वर्किंग रूल है बेटा, वो ये है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसका सब्स्टिट्यूशन है, वर्किंग मेथड है, और इसके बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। तो मैं इस पर बेस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन कुछ इसके पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत जगहों पर सीधे सीधे काम में आएंगे। तो इंटीग्रल ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इज एनी रियल नंबर। एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं इस पर, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इवैल्यूएट। बहुत ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे चल के समझ में आएगा। ये देखिए, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। हाँ सर, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आपने क्या किया है सर, आपने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया है और के की जगह पर सर आपने 0 ले लिया। ठीक है, चले। तो जब ये आएगा बेटा, ऊपर नीचे क्या दिख रहा है, ऊपर नीचे इवन पावर ऑफ एक्स है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया सॉल्यूशन का? सर सबसे पहला स्टेप आपने बताया कि ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब ऊपर बेटा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और नीचे जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो न्यूमरेटर है, आप ये देखोगे बेटा, दिस न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/x, है कि नहीं? किसका डेरिवेटिव है? ये x माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, और माइनस 1/x का डेरिवेटिव 1/x।
अब डिनोमिनेटर जो है उस डिनोमिनेटर को आप x माइनस वन बाई एक्स का फंक्शन बनाओगे। सर x माइनस वन बाई एक्स का फंक्शन कैसे बनाते हैं? तो ये जो डिनोमिनेटर बेटा लिखा है इसको आप लिख सकते हो x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2। आप बताओ इधर कुछ गलत लिखा है तो बताएं, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2 से कट जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा बेटा कि इसको यदि आप t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव dt हो जाएगा, मतलब ये पूरी ऊपर वाली जो चीज है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगला स्टेप अब ये, अब क्वेश्चन खत्म है आपका, अब केवल क्वेश्चन खत्म है। यदि आप x माइनस वन बाई एक्स को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन का न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, तो सर न्यूमरेटर में तो t हो गया, dt हो गया, और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर, और जो 2 बचा था सर उस 2 को आप रूट 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। और अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जो कि 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। और अब फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कि आपने t को क्या माना था, सर t को हमने माना था x माइनस वन बाई ए। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको अपने शब्दों में ऐसे लिख लीजिएगा कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इवन पावर ऑफ एक्स आए, इवन पावर ऑफ, इससे मैंने याद रखा है, आप भी इसी से याद रखो, इवन पावर ऑफ एक्स कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी, मैंने इससे याद रखा है बेटा, आप भी इसी से याद रखो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कभी भी इवन पावर ऑफ एक्स आएंगे तो हमेशा ये कंसेप्ट आप लगाना। और जो बनते जा रहे हैं ना बेटा, ये जो रिजल्ट बन गया, ये आपको यदि डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत क्वेश्चन में आज आपको कराऊंगा जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चन में अपन इनको डायरेक्टली, सर प्लीज डू एक्सप्लेन अगेन। हाँ, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा इसी टाइप का, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं और बिल्कुल सेम प्रोसीजर आएगा उसमें, बिल्कुल सेम प्रोसीजर आएगा, आप घबराइए मत। मैं इसको एक बार और कर रहा हूँ, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसी का भाई अब आपके साथ, यहाँ पर मैंने प्लस लिया था, मैं प्लस की जगह पर क्या ले रहा हूँ, माइनस। सेम कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और अगला क्वेश्चन हमारा तैयार भी हो जाएगा। तो मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ और फिर आपको इस पे अगली बात पे डिस्कशन करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके साथ करूंगा। हाँ बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट ये सर 2 + 2 लेके आना वाले स्टेप बताना कैसे हो। एक मिनट, हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो हर सोमवार से, क्या बोल रहे थे? सर वो जहाँ पे +2 लिखा है ना वाली स्टेप बताना। इसमें 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 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है और 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो पहले 3 टर्म्स हैं इसको हम x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, अभी समझ गए? चलिए हम ऊपर आएंगे। तो अब मैं इसी का भाई आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, अब पेज नंबर 5 पर आते हैं, देखो अब ध्यान से समझते जाना। इसी का भाई लेता हूं मैं प्लस की जगह पर क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी ऊपर नीचे इवन पावर ऑफ एक्स है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम दिखेगा, ठीक है। हाँ सर, अब बेटा ये जो यहाँ पर माइनस आ गया, अब जब ये प्लस था तो x माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव था, अब जब ये माइनस है तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, तब ये x प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा और 1 बाई एक्स को डेरिवेटिव करोगे तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो इतना फर्क है। अब डिनोमिनेटर में जो पिछली बार हमने x माइनस वन बाई एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनाया था, अब अपन किसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे,
x प्लस 1/x का। अब वो कैसे बनेगा सर? तो अब हमने क्या किया था बेटा, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट किया था। अब मैं यहाँ पर 2 ऐड कर रहा हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब उससे क्या होगा, ये जो पहले 3 टर्म है अब वो x प्लस 1/x का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और सब्ट्रैक्ट में क्या जाएगा, -2, मतलब प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया। तो अब क्या होगा कि सर अब जब आप x प्लस 1/x को t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव dt बन जाएगा। मतलब अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस। अब अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वो होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस, ये फॉर्मूला होता है, प्लस सी है ये, है ना। तो पहले और अब के आंसर में इतना फर्क आएगा, पहले और अब के आंसर में इतना फर्क आएगा। तो पहले आंसर बना था हाफ का, हाफ tan इनवर्स x माइनस 1/x, मैं लिख दे रहा हूँ कि ठीक है। इसका आंसर कितना बन गया बेटा, तो सर इसका आंसर बन गया, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया है, अपन ने t कितना माना, x प्लस 1/x, तो फाइनल आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का 1/2√2 लॉग मॉड x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। तो ये दोनों जो बेटा है ना, ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के एल्जेब्रिक ट्विंस कहलाते हैं, ये ट्विंस हैं, ठीक है, प्लस और माइनस वाले। एक प्लस दिख रहा है, एक थोड़ा सा डार्क कलर का, एक थोड़ा सा लाइट कलर का है, ट्विंस है ये दोनों। तो एल्जेब्रिक ट्विंस के नाम से भी इनको जाना जाता है, दोनों भाई बहन हैं। और अब आपने बेटा जो कर लिया, एक बात आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 दिए, इस वाले का आंसर आपने निकाला था 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/x अपॉन √2 प्लस c। और दूसरा क्वेश्चन आपने बेटा किया है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x पावर 4 प्लस 1 dx, और इसका आंसर आपने निकाला है 1/2√2 लॉग मॉड x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। तो ये 2 क्वेश्चन, 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि आप इन दोनों को, जो आपने फॉर्मूला का कॉपी बनाया है, उस कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो ये वाली चीज बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी। और जब ये बन जाएगा तो अपन इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, जब ये बन जाएगा तो अपन इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। ये ओवरऑल कैलकुलेशन मैंने कर दी, 2 टाइप मैंने आपको बता दी भाई। ओरिजिनल टाइप हमारा ये था, अभी मैं दोनों क्वेश्चन में k को 0 लिया हूं, अब मैं k की जगह पे भी कोई नंबर लूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने इसको सीधा गायब कर दिया, तो मेरे 2 क्वेश्चन बन गए, एक बार मैंने प्लस साइन, एक बार माइनस साइन लेके 2 बहुत जनरल रिजल्ट आपको बना के दिखा दिए हैं, ठीक है। इसका मैं फोटो खींच ले रहा हूँ, आपको इसमें शेयर कर दूंगा। सर कल का जो सेकंड होमवर्क था, जो एडवांस में क्वेश्चन आया था, वो भी इससे सिमिलर है, तो सर एडजस्टमेंट करके इससे सॉल्व हो सकता है कि इस मेथड से वो क्वेश्चन? आप बिल्कुल कहीं भी मेथड लगा सकते हो, बस रूल फॉलो सही सही होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट इस पर पैटर्न पर बेस्ड होना चाहिए, जहां भी पावर आएगा वहां पे इवन पावर आना चाहिए, रूट वगैरह कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, तब एप्लीकेबल है ये, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मैच करेंगे तब ये फॉर्मूला लगेगा, कहीं भी रूट नहीं लगा रखा है हमने, 3/2 का पावर 7/2 5/2 ऐसी कोई पावर नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा तो हमेशा ये लगाएंगे। चलते हैं अपन सर बट उसमें रूट में था नीचे का डिनोमिनेटर, तो सर उससे सॉल्व नहीं होगा ना? नहीं, वो सर यहाँ पे माइनस साइन भी नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ पर आ सकता है ना, k की जगह, k कोई रियल नंबर है, k को मैं 0 भी ले सकता हूँ, 1 -1 +2 वो ले सकते हो आप, है ना, चलेगा। वो मैं बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए
सो 1 और 1 के अलावा अगर वहाँ पे x+4 रहा, x⁴ तो वो भी चलेगा ना न्यूमरेटर में? क्योंकि ये तभी वह x+1/x का कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं ना अपन यहाँ पे, तो मैं केवल इसी की बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ, है ना। तो जब 1 रहेगा या फिर -1 रहेगा तो ही आपने इसको करना है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी देखिए आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 6 पे, आपको इसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आप ध्यान से समझो, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अब मैं यदि यहाँ पर आपको दो रिजल्ट और बनते हैं, ये एक तो ये है कि 2x² आ गया मान लो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अब मान लो मैं आपको ये दे दिया बेटा 2x² अपॉन 1 + x⁴। सर अब कैसे फर्दर प्रोसीड करें? तो अब अपन इसको एल्जेब्रिक ट्विंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब यहाँ भी इवन पावर ऑफ x है तो यहाँ वो नहीं करना है सीधा उठा के x² से डिवाइड, यहाँ भी इवन पावर ऑफ x है ऊपर नीचे, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एल्जेब्रिक ट्विंस में बनाने की कोशिश करेंगे। और एल्जेब्रिक ट्विंस बनाने के लिए देखिए ये है एल्जेब्रिक ट्विंस, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि यदि मैं इस न्यूमरेटर को 2x² को x² + 1 + x² - 1 लिख देता हूं तो हमारी कहानी खत्म हो गई। देख सकते कि नहीं, 1 1 कट जाएगा, 2x² आ जाएगा। अब क्या करोगे सर, अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनको अलग अलग कर देंगे। इनको अलग अलग जैसे ही करोगे तो कैसा दिखेगा, ये पहला वाला आ जाएगा सर x² + 1/x⁴ + 1, और दूसरा वाला आ जाएगा सर x² - 1/x⁴ + 1 या 1 + x⁴। अब ये डायरेक्ट दोनों मैंने अभी बना चुके हैं, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, ठीक है। तो ये देखो एल्जेब्रिक ट्विंस से सॉल्व हो जाता है। अब आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होंगे तो आप उतना कैलकुलेशन से बच जाओगे जितना कैलकुलेशन हमने इन दोनों को बनाने के लिए लगाया था, ये वाला, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट, हमको पता है तो हम आंसर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। इसका सम 1/2 tan इनवर्स x- ये है इसकी जरूरत, क्यों मैं इसको आपको डायरेक्ट याद करने को बोल रहा हूँ, प्लस ये अपन बाद में लेते हैं। और इसका इंटीग्रेशन आता है 1/√2 log mod x + 1/x - √2 अपॉन x + 1/x + √2 प्लस लास्ट में जाके c। दिस इज द फाइनल आंसर। दोनों को ऐड करके लिख दिया, बस खत्म। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। चलो अब एक और बताता हूँ, यदि यहाँ पे अब 2x² की जगह पर, यदि यहाँ पे 2x² की जगह पर केवल 2 आ जाए, एक और पैटर्न, ये अलजेब्रिक ट्विंस से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे केवल 2/1 + x⁴ लिखा है, अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा? तो अब अपन इसको क्या कर सकते हैं भाई, अभी मैंने दोनों को ऐड किया था, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा ना ये 2, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + 1 और x² - 1, और नीचे 1 + x⁴ dx बैठे ही, है ना। अब इसको अलग अलग कर देना, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है बस, तो यही का यही। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x - 1/x/√2 और -1/2√2 log mod x + 1/x और x + 1/x + c, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक ट्विंस का ये फायदा हो गया कि हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के अब आंसर कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन, इनको याद रखना है ना, कैसे अप्रोच किए। सो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। आप इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके याद रख सकते हैं। चले अब आगे, अगली बात जो है, मान लो अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने दिया, इवैल्यूएट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब कैसे आप क्या उसमें सोचोगे।
इवैल्यूएट क्वेश्चन है बेटा 5/1 + x पावर 4 dx। क्या करोगे सर? ये तो हो गया भाई, 5 है तो अपन 2 वाला पढ़ चुके हैं, तो भाई 5 कॉमन ले लो, मतलब इसको क्या बना सकते हैं क्वेश्चन को, भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5/2 और क्या बन जाएगा 2/1 + x पावर 4 dx हो जाएगा कि नहीं। और अब इसका अपन डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लें, तो ये रिजल्ट है, तो यही का यही रिजल्ट, बस बाहर 5/2 लिख देना, ये पूरा रिजल्ट यही आएगा, ये पूरा रिजल्ट यही आएगा, बस बाहर 5/2 लिख देना, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट। अब इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5/2, और इसका आंसर तो मैं पहले लिख चुका हूँ, पूरा यहाँ से शुरू करना। बार बार लिखने का रीजन ये है बेटा कि आपको ये याद हो जाए यहीं, और इस इम्पोर्टेंट भी आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली याद करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट याद करने का ये फायदा हो जाएगा। प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया इवैल्यूएट वाला, तो ये यूटिलाइजेशन है सारे इसके। अब मैं बात करता हूँ बेटा इससे अगले क्वेश्चन की, जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो k की वैल्यू अभी तक हम 0 ले रहे थे, k की जगह पर भी हम कोई नंबर ले लेते हैं, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगले पेज पे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, तो इसको यहीं पर नोट क्वेश्चन लिख के, और भी ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हो। भाई मैंने अभी यहाँ पे 5 दिया, आप 5x² ले लो या 7x² ले लो, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा फिर, है ना। ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लेना, क्वेश्चन में लिख लेना और ट्राई कर लेना। इवैल्यूएट, जैसे अब यदि क्वेश्चन आ गया 7x² अपॉन 1 + x पावर 4 dx, तो वो तो क्या हुआ है 7/2 बस बाहर आ जाएगा, और बाकी फाइनल जो आंसर वो लिखा है वो तो आ ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाओगे 7/2 ब्रैकेट में हाफ tan इनवर्स x - 1/x अपॉन √2, और फिर प्लस आएगा, यहाँ पर अभी तक माइनस आ रहा था, अब प्लस आएगा लॉग मॉड, बाकी कहानी तो सेम है, x + 1/x माइनस √2 है। चलते हैं, ये हो गया बेटा हमारा डन, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ही लिख देना लास्ट में जाके। ऐसे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं अलजेब्रिक ट्विंस की हेल्प से, ठीक है। तो मैं इसका सर 10 के साथ √2 आएगा, कौन बोल रही है हमारी चीज, 10 के साथ √2 आएगा सर 1/√2 आता है ना कौन से में? सर, जो एक्सप्रेशन लिखता है आपने लिखा 1/2 × tan इनवर्स x - 1/x/√2। 1/2 नहीं होता, 1/a होता है। अच्छा a √2 है क्या वहां पर? कुछ क्लियर था ना वहाँ पे। √2 a है, a का वैल्यू कितना था? √2 है क्या? सर 2 बनता है ना। अच्छा √2 बनता है, हाँ 1/a आता है, ठीक है। सॉरी जितने भी क्वेश्चन है जो tan इनवर्स के साथ के हैं उसमें 1/a बनता है, और a का वैल्यू जो है वो √2 है एक्चुअली, तो है ना, तो गड़बड़ किया मैंने। हाँ यहाँ पे 1/√2 आएगा, यहाँ पे भी 1/√2 आएगा, या जितने भी tan इनवर्स है उनके साथ 1/√2 कर लेना, सही बोला है ना। 1/a होता है फॉर्मूला, अभी मैच नहीं करता हूँ, हाँ 1/√2 है, सब जगह 1/√2 कर लेना। स्टैंडर्ड जो रिजल्ट आपने लिखे हैं ना बेटा उसमें 1/√2 कर लेना। करेक्ट सही कर लीजिए, सही बोला है, सही कर लीजिए। चलते हैं अपन आगे, हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये तो सफाई में गलती, बढ़िया सब कुछ सकते हैं। हाँ चलेंगे सर, अब अगली बात पे चलेंगे, इसको रब कर देता हूँ। सब जगह जितनी जगह tan इनवर्स है, tan इनवर्स के सामने जो 1/2 लिखा है ना आपने, वो हर जगह पर 1/2 की जगह पर 1/√2 कर लो, क्योंकि वो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, और a वहां पे √2 है।
पेज नंबर 7। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब मैं डिनोमिनेटर में k को भी कोई नंबर ले लेता हूं तो मैं k की जगह पर जैसे 5 ले लेता हूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है dx अपॉन इवैल्यूएट dx अपॉन x पावर 4। अब ये देखो पहले ये वाली टर्म गोल थी, अब मैं इसको भी रखा होगा तो भी प्रोसीजर वही है बेटा। क्या ये भी केवल इवन पावर ऑफ x आ रहे हैं, जहां भी आ रहा है इवन पावर ही आ रहा है। तो अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। वही या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बने, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वो फॉर्म में बनना चाहिए। तो हमको ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए ही चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें क्या करेंगे, ये जो है इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आंसर चलेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर वाले 2 को एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो ये बन गया अपना वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो अभी तक हम करते आ रहे थे। अब अपन वही प्रोसीजर इसमें लगाने वाले हैं। क्या सेपरेट कर देंगे आप, तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 1 dx और 1/2 इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जो करते थे वही करना है। क्या करना है, पहला प्रोसीजर एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड। यही है ना मेथड इसका, एक्स स्क्वायर से क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो जब अपन एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, अब वही है कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। न्यूमरेटर ये किसका डेरिवेटिव बनेगा बेटा, x माइनस 1 बाई एक्स का। ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, x माइनस 1 बाई एक्स का। अब नीचे भी x माइनस 1 बाई एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, नीचे भी x माइनस 1 बाई एक्स का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पर आता है बेटा -2, तो जब -2 कर दोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा जिसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिएगा, आप कोई डाउट आएगा कहीं पे तो मेरे को पूछिएगा। अब ये किसका डेरिवेटिव बनता है, सर ये तो डेरिवेटिव बनेगा x प्लस 1 बाई एक्स का। तो अब मैं नीचे भी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाऊंगा। तो जब इसको ओपन करोगे तो प्लस का 2 आता है, इसलिए अपन √3 का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर एक बार चेक करो, यहाँ पर ये -2 आएगा, -2 प्लस ये गड़बड़ हो गई, -2 प्लस 7 चाहिए, √7 है ना। तो -2 प्लस 7 5 है, आप करेक्ट है। ओके ठीक है। सो अब बन गया बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपने इसको टी लिया है तो ये dt अपॉन क्या हो जाए 1/2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √7 और माइनस dt अपॉन t स्क्वायर प्लस √3। आप बस स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं। फाइनल आंसर भाई 1/2 बाहर बैठा ही हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a और यहाँ पे 1/a खत्म कर लेंगे, फिर कैंसिल करना, tan इनवर्स x बाई a प्लस c। और दोनों में फाइनल सब्स्टिट्यूशन डाल देना, 1/√7 tan इनवर्स t कितना सपोज किया था पहले वाले में, तो पहले वाले में t सपोज किया था x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x √7। तो ये तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, बस मैंने आपको हिंट दे दिया। अब आप इसको प्रैक्टिस इस तरीके से करते जाएं। दूसरे वाले क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन x
बाई रूट 3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बोलिए क्या डाउट? सर रूट 7 की जगह रूट 3 चाहिए था ना। रूट 3 ये लिखा हुआ है। सर नहीं, क्योंकि वहाँ पे -2 रहेगा तो 5 और 5 से -2 कट गया तो 3 बचेगा ना, तो रूट 3 चाहिए ना। ये 7 लिखा है, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। सही लिखा है, कोई गलती नहीं होगी। तो ये था बेटा एक और क्वेश्चन। आपको पैटर्न ध्यान में रखना है, जब भी केवल इवन पावर ऑफ एक्स आएगा तो हमेशा ऐसे ही फर्दर उसको अप्रोच करेंगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी अलजेब्रिक ट्विंस। इसको नोट कर लीजिए, कहीं और कैलकुलेशन में आपको डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, और अगले जो क्वेश्चन दूंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चन में एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई जब भी इवन पावर आएगा, ऐसे ही अप्रोच होगा, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखना, अलग से लिखना। कुछ बातें आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेंगी IIT JEE एग्जाम के लिए कि ये पर्टिकुलर टाइप आएगा तो इसको ऐसे अप्रोच करना है, ठीक है। ऐसे करके जाओगे तो प्रेशर कम होएगा दिमाग पर। अब बात ये है कि यहाँ पर मैं आपको इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूँ। इवैल्यूएट the value of integration root over tan x dx, रूट tan x का इंटीग्रेशन, रूट tan x को इंटीग्रेट कैसे करें? तो दी वैल्यू ऑफ रूट tan x, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। रूट tan x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? भाई tan x कहीं भी आएगा तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, और इसलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम tan x को t स्क्वायर मानेंगे। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा 2t dt। sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x dx बराबर 2t dt। tan की जगह पर अपन लिखेंगे t स्क्वायर, tan x को t स्क्वायर लिखेंगे और ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये t पावर 4 बन जाएगा, नीचे पटक देना। तो dx की जगह पर देखो ये आ गया 2t dt अपॉन 1 प्लस t पावर 4। समझ में आया कुछ? ये वो बन गया जो अभी हम कर रहे थे। अब आपने क्या करना है, रूट tan x को t मानना है, सॉरी रूट tan x को हमने t स्क्वायर लिखा है तो ये t स्क्वायर का रूट, और इनटू dx की जगह पर आपने क्या बना दिया 2t dt अपॉन 1 प्लस t पावर 4। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बन गया ये? तो अब ये बन गया 2t स्क्वायर dt, 2t स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस t पावर 4। और 2t स्क्वायर dt 1 प्लस t पावर 4 का इंटीग्रेशन आपको बताया था। इस 2t स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, t स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस t स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो दोनों का सम आ जाएगा। जो दो अलजेब्रिक ट्विंस थे ना उनका इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा देंगे तो क्या बनेगा? पहले वाला इंटीग्रेशन क्या था, 1 बाय tan इनवर्स, कितना था वो, tan इनवर्स x बाई a था, ऐसा था शायद। और दूसरा वाला क्या था, दोनों का ऐड करना है, 1 बाय 2 रूट 2 लॉग मॉड t प्लस 1 बाय t माइनस रूट 2 अपॉन t प्लस 1 बाय t प्लस रूट 2 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और फाइनली जब इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो t की जगह पर क्या लिख देना, रूट tan x। t को कितना लिख देना, रूट tan x। तो यहाँ पर मैं ये आंसर बन गया फाइनल। बस यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दूंगा
कि वेयर t बराबर कितना है, √10x है। t बराबर कितना है, √10x है। तो ये √10x का इंटीग्रेशन हो गया। देख लीजिए, कहीं डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। वो टी पावर 4 कैसे बना? क्या ये 10x को कितना माना है आपने, 10x को t² माना है, तो 10² कितना हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा। तो इसको t⁴ लिख देंगे, तो ये 1 + t⁴ हो जाएगा, ये अपॉन में। और कोई डाउट किसी को? अब चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी का भाई ले लेते हैं। इसको एल्जेब्रिक ट्विंस क्यों बोलते हैं? कि इसका जो दूसरा वाला भाई है वो क्या हो जाएगा, √cot(x) हो जाएगा। तो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ √cot(x) dx। √cot(x) का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। cot(x) को इंटीग्रेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था सेम अप्रोच में, स्टेप बाय स्टेप वही लेके चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर cot(x) को t² मानूंगा, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -cosec² dx ये आएगा 2t dt, है ना। अब उसके बाद अगले स्टेप में हम cosec² को लिख सकते हैं 1 + cot²x। बिल्कुल सेम है। फर्क केवल क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि ये नीचे जब आ जाएगा तो विथ माइनस साइन आएगा, तो dx की जगह पर हम लिखेंगे -2t dt अपॉन 1 + t⁴ एंड देयरफॉर आवर क्वेश्चन बिकम, जब आप बेटा यहाँ पर t² लिख दोगे तो ये केवल कितना बन जाएगा, -2t² dt अपॉन 1 + t⁴। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, जो इसका इंटीग्रेशन था वही इंटीग्रेशन बनेगा, सेम, बस विथ माइनस साइन होगा। तो बस यहाँ पर माइनस बाहर बैठा रहेगा। पहले वाले का इंटीग्रेशन आता है बेटा 1/√2 tan इनवर्स t - 1/t अपॉन √2, और फिर प्लस 1/2√2 log mod t + 1/t - √2 अपॉन t + 1/2 + √2 प्लस c ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में आपने लिखना है वेयर t बराबर कितना है, t बराबर √cot(x) है। यहाँ पर t बराबर √cot(x) होगा, वहां पर √10x था, यहाँ पर √cot(x). तो ये दोनों अलजेब्रिक ट्विंस कहलाएंगे। ये √10x और √cot(x) के इंटीग्रेशन है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो आपके मन में तो पूछना। तो वो रिजल्ट देखो कितना हेल्प कर रहे हैं। यदि आप इसको डायरेक्टली याद करोगे ना रिजल्ट को, ये वाले रिजल्ट को, इसको लाने में जितना समय लगाया था वो आपका बच जाएगा। देखो कई सारे क्वेश्चन में ये चीज बन जा रही है, अपन डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम हॉल तक याद रह जाए ये तो मुश्किल है, थोड़ा नहीं रहता है बच्चों को याद, और इसलिए आप मेथड याद रखो किस तरीके से रिजल्ट बनाए गए हैं, है ना। वो ये भी अलजेब्रिक ट्विंस हैं, वो भी अलजेब्रिक ट्विंस थे, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखो, नोट कर लो बेटा इसको। कोई डाउट है मन में तो पूछ लीजिए। एक और मैं बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और रखा हूँ आपके सामने। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 9। क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट ये क्वेश्चन, ठीक है। 4/sin⁴ + cos⁴।
क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान से, इसमें जब भी ऐसे पावर आते हैं, आपने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला देखा था एक पैटर्न, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ध्यान होगा आपको। तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे कॉस पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस पावर 4 से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस पावर 4x। उससे क्या फायदा होगा? उससे ऊपर 4 सेक स्क्वायर, सेक पावर 4 बनेगा, तो सेक पावर 4 को मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया, ये बन गया 10 पावर 4। 10 पावर 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन अब आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आने लगी होगी, क्योंकि 10x को t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt निपट जाएगा, वो है ना। अब वो कर लो एक चीज और, ये वाला sec स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा तो अपन क्या करते हैं, ये 4 तो बाहर है, ये sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख दिया, लिख सकते हैं, है ना। और नीचे ये 10 पावर 4x ऐसे ही लिख दो, थोड़ा सा ध्यान। और ये जो sec स्क्वायर x dx है ये साथ में करा लेंगे। अब इससे क्या हुआ कि अब हम 10x को t ले लेंगे, जब हम 10x को t ले लेंगे तो sec स्क्वायर x dx becomes dt and therefore question becomes 4 1 plus t square upon 1 plus t power 4 खत्म। अब भाई ये तो सबसे पहला वाला इंटीग्रेशन बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर कितना होता था इसका आंसर, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स आता था। तो 4 बाहर है और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/√2 tan इनवर्स t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर देना, तो दिस इज 2√2 tan इनवर्स, और t आपका 10x है यहाँ पर, तो 10x माइनस cot x भी लिख सकते हैं इसको, by √2 plus c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2√2। नोट कर लीजिए, अगेन इंपॉर्टेंट सा, 2√2 tan इनवर्स 10x माइनस cot x लिख सकते हैं इसको, 10x माइनस cot x 1/10 बन गया, तो 10x minus cot x upon √2 plus c. So this is the solution of this question. ठीक, नोट कर लें, थोड़ा सा समय और बचा है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्राई करिए, मेरे को आंसर बताइए इसका कितना आता है, ठीक है। इसके नीचे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आप जब तक ट्राई करेंगे। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। इतनी बातें मैंने आपको करी, ओवरऑल एक क्वेश्चन मैं आपको उस पर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में है ax स्क्वायर माइनस बी dx, ax स्क्वायर माइनस बी dx, और डिवाइडेड बाय x बाहर है और स्क्वायर रूट ओवर c स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस है ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई करें कितना आंसर आता है बस। ax स्क्वायर माइनस b अपॉन x इंटू रूट ओवर c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, आंसर मत देखिएगा, ठीक है। यदि आपने कुछ सीखना है तो मेरे द्वारा दिया गया आंसर आप मत देखिएगा, खुद का आंसर निकालें, फिर मैच करें। और यदि यही आंसर आएगा तो फिर डन लिख दीजिएगा, है ना। मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ।
तो ये सारा कुछ आपको ग्रुप में आ जाएगा। आप बस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर फोकस करिए। आ जाएगा तो डन लिखिए। 2 मिनट आपके पास समय दे रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो 2-3 टाइप और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मतलब 3 टॉपिक तो जो मेरे को ध्यान में अभी आ रहे हैं वो हैं। 3-4 टॉपिक अभी निकलेंगे, मतलब कुछ 3 एक लेक्चर और इसमें लगेगा इंडेफिनाइट। और एक बार इंडेफिनाइट हो गया, सबसे ज्यादा समय इसी में लगता है इंडेफिनाइट। डेफिनाइट में समय नहीं लगेगा क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन पूरा प्रॉपर्टीज पर बेस है। एरिया अंडर कर्व में समय नहीं लगेगा। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आज सितंबर मंथ जो है वो खत्म हो गया है आपका, मतलब हो जाएगा। समय बहुत कम है, अब आप अपना जोर लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। 3-3.5 महीने मान के चलिए, जिसमें आपको बोर्ड की तैयारी भी करनी है, आपका टर्म 1 टर्म 2 दोनों आ जाएगा, फिर जेईई मेंस के सारे अटेम्प्ट आ जाएंगे, फिर जेईई एडवांस का, मतलब अब तो कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ लगे ही रहेगा। इसलिए तैयारी जोरदार करते रहिए, तैयारी से नहीं चूकना है आपने। तो अभी भी किसी बच्चे का इसमें आंसर आया नहीं इस क्वेश्चन। कई बारी क्वेश्चंस के ऑप्शंस बहुत कुछ आपको सिखा के जाते हैं। आप यदि ऑप्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑप्शन में ax प्लस बी बाई एक्स बना हुआ है, ऐसा आप अपने क्वेश्चन में बनाने की कोशिश किया करो। कई बारी ऑप्शन बहुत हिंट दे के जाते हैं क्वेश्चन में। तो जो अपन ने अभी तक सीखा भी है वो ये है कि जितना कॉमन हो सकता है, जितना कॉमन हो सकता है उतना कॉमन निकालते जाइए। तो ऊपर को तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर को तो मैं ऐसा रखा हूँ। डिनोमिनेटर में भी मैंने एक एक्स बाहर रखा ही हुआ है, वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले दिखाता हूँ अंदर कॉमन आप एक्स स्क्वायर। भाई पहले वाले टर्म में तो एक्स स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है कि बाहर आ जाएगा। दूसरे वाला जो ब्रैकेट है उसमें से एक एक्स बाहर निकालोगे, एक एक्स। जब एक एक्स बाहर निकालोगे तो आएगा एक्चुअली बाहर एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर डला हुआ है, और एक एक्स बाहर निकाला तो अंदर बचेगा ax प्लस बी बाई एक्स। ये है वो आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन आंसर। अब क्या करेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो जब रूट से बाहर निकालोगे तो एक ही एक्स बाहर आएगा। अब क्वेश्चन जो है बहुत हद तक आपके पहुंच में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सी स्क्वायर बचा और यहाँ पर ax प्लस बी बाई एक्स का स्क्वायर, और ये भी एक्स है। अब ये वाले एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड मारना, तो जैसे ही आप ये वाले एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड मारते हो तो ये ऐसा दिखेगा। और अब खत्म हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो भी जान थी वो सारी जान निकाल दी गई है। अब आप यदि ax प्लस बी बाई एक्स को t ले लेते हो, इसका डेरिवेटिव ही आता है सीधा सीधा ये जो न्यूमरेटर में लिखा है। देयरफॉर क्वेश्चन आपका हो जाता है सीधा dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बाद में टी की जगह पर आप ये लिख देना तो वो फाइनल आंसर। ठीक, डन। ओके, आयुष बोल रहे थे हो गया, हर्ष मेश्राम बोल रहे थे हो गया, दो बच्चे बोले कि इनका हो गया। सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन मेरी नज़र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था
और ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ आइडिया डेवलप होगा और आप देखोगे कि जेई ने प्रीवियस ईयर्स में कुछ ऐसे ही एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसे ही एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और कई बारी जैसा मैंने बताया इस क्वेश्चन में भी आपको कई बारी क्वेश्चन के ऑप्शन बहुत कुछ हिंट देके जाते हैं कि आपको एक्चुअली ऑप्शन कैसे एडजस्टमेंट करने, क्या बनाना है। ठीक है, लगभग सारे ऑप्शंस में ऐसी अजीब आपको बात दे रखी है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में भी कुछ यही टर्म बन जाए ताकि इसको हम टी लें, है ना। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन को विथ आंसर भी पढ़ा करो, विथ ऑप्शन पढ़ा करो कि ऑप्शन में बनाया क्या गया है। कई बार बच्चों को मैं भी डाउट बताते वक्त नहीं आता है, जब एकदम से क्लिक नहीं होता है तो बच्चों को ऑप्शन पूछता हूँ, भाई ऑप्शन क्या है। ऑप्शन से बहुत कुछ आइडिया डेवलप होता है ना। सो वो अपनी हैबिट में रखिए, इसको ट्राई कर लीजिए। कुछ ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बातों के साथ हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय। जा सकते हैं आप, बाय।